हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए ले आया हूँ बहुत सारी बॉडी बिल्डिंग की नई अपडेट्स और गिव अवे के विनर्स को उनके प्लान आज ही मेल कर दिए जाएंगे उनकी ईमेल आईडीज़ पर। और उनके लिए आज वीडियो के एंड में मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी करा है प्लान को। तो अभी बिना टाइम लगाए हुए वीडियो शुरू करते हैं। रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल पर रॉनी कॉलमैन ने अपनी टॉप 10 पिक्स बताई हैं इस साल के ओलंपिया के लिए। तो फर्स्ट पर उन्होंने रखा है बिग रैमी को, जो बहुत ही ऑब्वियस है, और सेकंड और थर्ड पर लास्ट ईयर की तरह ही ब्रैंटन और हार्डी को। बट इस बार मुझे लग रहा है जिस तरह से हार्डी शांत हैं, इस बार सच में कुछ चेंज होने वाला है। और हार्डी कितने डिजर्विंग है ये तो हम जानते ही हैं। फोर्थ पर विलियम बॉनेक, फिफ्थ पर इस साल भी निक वॉकर और सिक्स पर उन्होंने रखा है क्रीजो को। तो ये थोड़ा क्वेश्चनेबल और इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि क्रीजो अभी तक क्वालिफाई भी नहीं हुए हैं। अभी उनको मंथ एंड में कंपीट करना है क्वालिफाई होने के लिए प्राग प्रो में। सेवंथ पर एंड्रयू जैक, जबकि हंटर को फोर्थ से मूव करके सीधे 8th प्लेस पर प्लेस कर दिया है रॉनी ने। 9th पर ब्लेसिंग अवोधिबू और 10th पर शॉन क्लेडा, जो लास्ट ईयर तक 212 डिवीजन में कंपीट करते थे और इस साल स्विच करके ओपन में कंपीट करेंगे। तो गाइज हमारे किंग रॉनी कॉलमैन ने तो अपनी प्रेडिक्शन कर दी है। अब कमेंट्स में आप बताएं आपको क्या लगता है इसके बारे में। हंटर लब्राडा इस वक्त ऑलमोस्ट 10 वीक्स आउट है ओलंपिया से और ये बहुत इंप्रेसिव लग रहे हैं क्योंकि यहाँ इनका शोल्डर टू वेस्ट रेशियो देखिए, वो भी एक ओपन कैटेगरी के बॉडी बिल्डर होते हुए यहाँ ये मोस्ट मस्कुलर हिट कर रहे हैं। और हंटर का एक काफी स्ट्रांग पोज है क्योंकि इनकी जो क्रेजी वास्कुलरिटी आती है वो बहुत ही जबरदस्त लगती है। और देखिए कैसे आप इनके एक आर्म से वेन जाते हुए चेस्ट को कवर करके दूसरे आर्म तक जा रही है, पूरा रास्ता कवर करते हुए। दैट इज इनसेन। और ये काफी यूनिक फैक्टर है हंटर की फिजिक में क्योंकि ऐसी वास्कुलरिटी इस साइज पर हमें ज्यादा एथलीट्स में देखने को नहीं मिलती। और यहाँ पर हंटर ने एक साइड चेस्ट भी शेयर करा और आई रियली थिंक कि हंटर ने काफी साइज अपने फ्रेम पर एड ऑन कर लिया है, स्पेशली अपने लेग्स पर। जैसे कि आप इस लास्ट ईयर के कंपैरिजन फोटो में देख सकते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्वियस डिफरेंस है क्योंकि हंटर लास्ट ईयर फोर्थ थे और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हंटर भी अपनी प्लेसिंग इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे इस साल के स्टैक्ड अप लाइनअप पर। तो गाइस मेरे वीडियो को तो आप देख ही रहे हैं, प्लीज लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि ऐसी ही नए नए अपडेट्स मैं आप तक लाता रहूं। तो गाइस भुवन अब ऑलमोस्ट रेडी हैं इस वीकेंड सैन फ्रांसिस्को चैंपियनशिप में कंपीट करने के लिए और ये बिल्कुल डायल्ड इन लग रहे हैं क्योंकि अभी ये पीक वीक पर हैं, तो इसीलिए इनके मसल्स अभी फ्लैट साइड पर लग रहे हैं। बट ही इज क्रेजीली कंडीशनड और एब्स एंड जो टाइटनेस इनके मसल्स की दिख रही है वो काफी अच्छी है। और अब जो ये कार्ब लोड करेंगे तो इनके मसल्स और भी ज्यादा फुल लगेंगे और फिर ये क्रेजी शेप में होंगे। बट गाइस न्यूज ये नहीं है, न्यूज तो ये है कि भुवन आज ही एक पॉडकास्ट में अपीयर होने वाले हैं और वहां पर जेरेमी बॉन्डिया भी इसी पॉडकास्ट का हिस्सा बनेंगे। तो आप समझ सकते हैं हाउ क्रेजी दैट वुड बी। तो ये पॉडकास्ट भी मैं जरूर कवर करूंगा इस चैनल पर क्योंकि आप लोगों को सारी अच्छी और ऑथेंटिक न्यूज पहुंचाना विदाउट एनी कंट्रोवर्सी मैं जरूरी समझता हूं। और यस गाइस, भुवन और अली बिलाल का कंपैरिजन मैं जरूर करूंगा जैसे आप कमेंट्स में बोलते ही रहते हो। बट द रीजन कि मैं अभी रुका हुआ हूं वो सिंपल सा है कि अली बिलाल की मेरे पास लेटेस्ट शो की पोजिंग फुटेज है और उसको भुवन की किसी पहले की फुटेज से मैं कंपेयर नहीं करना चाहता क्योंकि भुवन हैज ऑल्सो इंप्रूव्ड अ लॉट। सो इस वीक अगर शो होने के बाद थोड़ी क्लियर फुटेज आ जाती है तो आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। थोड़ा मेरे साथ बने रहिए। जेमी द जायंट ने अपने इंस्टाग्राम पर अनाउंस कर दिया है कि इस साल उनका और कोई प्लान नहीं है कंपीट करने का और वो अपना पूरा टाइम और एफर्ट्स अपनी फैमिली को और अपने बिजनेस को देना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शो बाय शो जेमी की फिजिक थोड़ी खराब होने लगी थी, ढलने लगी थी। बट मुझे लगता है कि अब तक जितने भी सालों में जेमी ने कंपीट करा है ये उनके लिए सबसे बड़ा साल साबित हुआ। और 6 फीट 5 इंच यानी कि 6.5 फुट के लगभग होने के बाद भी इन्होंने लोगों को प्रूव कर दिया है कि ये बहुत कंपेटिटिव हो सकते हैं। बस गाइस बात थोड़ी आ जाती है बड़े फ्रेम की वजह से क्योंकि 6 फुट 5 इंच का मतलब है अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू कैरी मसल। और जितना पोटेंशियल आपका फ्रेम आपको देता है उतना ही मुश्किल है आपके लिए इस फ्रेम को पूरी तरह से फुल ऑन पैक करना मसल से। और जैसा जे कटलर ने जेमी के बारे में रिसेंटली कहा था कि इनको अभी काफी मसल अपने फ्रेम पर पुट ऑन करना है और तब जाकर ही कैन विन सम बिग शोज। तो गाइस यही हमें देखना बाकी है, क्या इस रेस्ट लेने से जेमी इतना रिकवर हो पाएंगे कि वो अच्छा खासा मसल अपने फ्रेम पर पुट ऑन कर सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और इस अपडेट में हम बात करेंगे जस्टिन रॉड्रिगेज की जो लीजेंड प्रो में सेकंड प्लेसिंग लाए। और यस उन्होंने इस साल तो कोई भी शो नहीं जीता बट गाइस इतने शो करने से इनके ओवरऑल पॉइंट्स जो थे वो बढ़ बढ़कर इतने हो गए कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स ये क्वालिफाई हो गए हैं ओलंपिया के लिए। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या जस्टिन इस तरह से ओलंपिया में कंपीट करेंगे या उन्हें करना चाहिए। तो जस्टिन ने इसका जवाब हमें अपने इस लेटेस्ट पोस्ट से दिया है जहां ये बता रहे हैं कि अपनी फिजिक से ये इस वक्त खुश हैं और यहाँ थैंक कर रहे हैं एंटोनियो को जो इनकी लीजेंड प्रो में कॉल आउट में बैटल हमें देखने को मिली उसके लिए और अपने कोच को। और साथ ही बता रहे हैं कि अब ये हेल्दी फील कर रहे हैं और तैयार है ओलंपिया के लिए प्रेप करने के लिए। तो इट्स क्लियर गाइस, जस्टिन इस बार कंपीट करेंगे ओलंपिया में क्योंकि पॉइंट्स टेबल में अब जस्टिन नंबर 1 पर है और उनके बाद है एंड्रिया मूजी। सो आई थिंक अब कोई चांस नहीं है कि जस्टिन क्वालिफाई नहीं करेंगे क्योंकि नंबर 1 अब बहुत कम शोज बचे हैं तो दूसरे कंपेटिटर्स पर बहुत कम चांसेस हैं जस्टिन को पॉइंट्स में बीट करने के लिए। एंड 2 टॉप 3 क्वालिफाई करते हैं इस पॉइंट्स टेबल के बेस पर, तो ही इज ऑलरेडी एट नंबर 1। ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स जस्टिन क्वालिफाई कर चुके हैं। 32 इज अ रियली बिग नंबर टू क्वालिफाई। बट मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आपको लगता है 10 वीक्स इनफ टाइम है रेस्ट लेने के लिए और
प्रेप करने के लिए भी, क्योंकि इनके लास्ट 2 शोज में इनकी फिजिक में कोई बहुत मेजर डिफरेंस हमें नहीं देखने को मिला। एंड विद टाइम शोज आफ्टर शोज इनकी बॉडी स्ट्रेस में आकर बहुत कम रेस्पॉन्सिव हो गई है। नाउ गाइस मेरी ओपिनियन में अगर जस्टिन जो फिजिक आर्नर क्लासिक में लेकर आए थे, स्पेशली प्री जजिंग में, अगर वही फिजिक ओलंपिया की प्री जजिंग में ले आते हैं और फाइनल्स में भी, तब तो वो सॉलिड टॉप 10 में आ सकते हैं। बट उसके बाद उनकी जो फिजिक्स थी दूसरे शोज की, वो ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है ओलंपिया के लेवल पर, क्योंकि ये देखिए ये जस्टिन है वन डे आउट लीजेंड शो से, और यहाँ भी ये बहुत बेटर लग रहे हैं और काफी डाउन साइज भी, लेकिन शो में ही वाजंट एज गुड। और ये है निक वॉकर की लेटेस्ट अपडेट, और हमेशा की तरह निक यहाँ पर भी बहुत मॉन्स्टरस लग रहे हैं। और जैसे कि एक कंपैरिजन वीडियो है गाइस, अगर निक वॉकर अपनी कंडीशनिंग को और इंप्रूव करके एक हार्डी चूपन के लेवल पर ले आते हैं तो ही डेफिनेटली विल बी अ टॉप 3 गाय। निक के पास साइज है, निक के पास वो फ्लीक फैक्टर है, लेकिन जो इन्होंने 4 दिन पहले फुल बॉडी शॉट डाला था मोस्ट मस्कुलर हिट करते हुए, तो वो काफी नहीं था बिग रैमी को कहीं से भी बीट करने के लिए। बट इनका रीसेंट साइड चेस्ट पोज जो है वो काफी स्ट्रांग लग रहा है। और हम सबको पता है कि निक का इस साल का गोल है ओलंपिया जीतने का, और निक ने पिट्सबर्ग प्रो की गैस पोजिंग के बाद ये बात ब्रैंडन यानी लास्ट ईयर के रनर अप के सामने बोली थी। और मैं रियली चाहता हूँ कि एक प्रॉपर कॉल आउट हो जाए निक और हार्डी के बीच में, या फिर निक और ब्रैंडन के बीच में, और फिर वो बहुत ही अमेजिंग मूवमेंट होगी। लेकिन साथ ही गाइज इस साल के जो न्यू एथलीट्स हैं जो टाइम टू टाइम क्वालिफाई कर रहे हैं, उनकी फिजिक्स भी काफी एस्थेटिक हैं, और इसीलिए एक बहुत ही क्रेजी लाइनअप होने के बाद इट इज डाउटफुल कि निक कहां प्लेस करेंगे इस बार। और स्केल्सिंस्की जैसे कि हम जानते हैं इस वक्त एक टूर पर हैं, और वो ऑलमोस्ट अपने सब कंपेटिटर्स से और बाकी एथलीट से भी मिल रहे हैं और उनके साथ ट्रेन कर रहे हैं। तो यहाँ 9 वीक्स आउट में अर्स काफी बड़े तो लग ही रहे हैं साइज स्टैंड पॉइंट से, बट ऑल्सो डेफिनेटली ग्रेट कंडीशन में भी हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं अर्स और टेरेंस को साथ में पोजिंग करते हुए, और टेरेंस ने इस बारे में कहा कि जो वर्जन वो अभी अर्स का देख रहे हैं, अगर यही फिजिक उस आर्नोल्ड क्लासिक में ले जाते तो इन्होंने रमोन डिनो को आर्नोल्ड क्लासिक में बीट कर दिया होता। और यस ये सच है कि राइट नाउ उस कंडीशनिंग स्टैंड पॉइंट से बाकी सारे कंपेटिटर्स से आगे चल रहे हैं, बट टेरेंस लगातार 2 बार सेकंड बेस्ट क्लासिक फिजिक एथलीट रह चुके हैं। तो मुझे बस लगता है कि टेरेंस ने इस वक्त अपना ऑफ सीजन जो है थोड़ा बढ़ा दिया है, ताकि वो ज्यादा मसल अपने फ्रेम पर पुट ऑन कर पाए, और जब दोबारा कंडीशनिंग की और कटिंग की बात आएगी तो वो फिर से उसे पूरी तरह से नेल करने के लिए काफी है, तो वो उसे फिर से पूरी तरह से नेल इजीली कर देंगे। 2023 कमबैक का साल है, हमें पता है पहले ही कि जेरेमी बॉन्डिया इज रिटर्निंग इन 2023 और पैट्रिक मोर भी, लेकिन अभी अभी सर्जियो ओलिविया जूनियर ने भी यही अपडेट दी है अपने न्यू पोस्ट में कि ही इज स्टार्टिंग हिज प्रेप इन 2 वीक्स। यस गाइस 2 वीक के अंदर वो अपनी प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस सीजन के खत्म होते ही हम सर्जियो को स्टेज पर देख पाएंगे क्वालिफाई करने की कोशिश करते हुए किसी न किसी प्रो शो में। और आई रियली थिंक इनके पोटेंशियल को देखकर कि ये जैसे फ्रीकी अपडेट्स में दिखते हैं, स्टेज पर पता नहीं इनमें थोड़ी सी कमी रह जाती है, और अब तक हमने इनका बेस्ट नहीं देखा, तो अभी हमें वो देखना बाकी है, और मुझे लगता है कि हम जल्दी ही इनका बेस्ट देख पाएंगे। और अब बात करते हैं गिव अवे के विनर्स के लिए मील प्लान और वर्कआउट प्लान की। तो वर्कआउट प्लान मैंने बहुत ज्यादा डिटेल बनाया है, आपको सेट, रेस्ट और कितने ज्यादा रैप निकालने हैं वो सब उसमें मेंशन्ड है। गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज्यादातर स्टार्ट करें, फर्स्ट सेट जो आपका हो वो बहुत ज्यादा लाइट वेट से स्टार्ट करें, उसके बाद आप प्रोग्रेसिवली वेट इंक्रीज कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग का सेट आपको एक तरह से वार्म अप सेट होगा, उसमें आप बहुत कम वेट यूज करें। उसके बाद अगर मैं मील प्लान की बात करूं तो गाइस मील प्लान में मैंने कोई भी एक्सोटिक फूड यूज नहीं करा है, आपको सब चीजें आराम से मार्केट में मिल जाएंगी, बहुत ईजी सा बनाया है, कोई सप्लीमेंट भी इंक्लूड नहीं करा है बिकॉज उस बारे में हमने बात नहीं करी थी, और हर मील के अगेंस्ट में एक चॉइस दे रखी है ताकि आप मील्स चेंज कर सकें और बोर ना हो। तो गाइज मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप उससे डिसिप्लिन से फॉलो करें, आप एक्चुअल में रिजल्ट्स देखेंगे बिकॉज वो प्रॉपरली कस्टमाइज है आपके हाइट, वेट, एज और हर फैक्टर को वेरिएबल लेते हुए। लेकिन गाइज ये सब आपके डिसिप्लिन पे आता है, तो आप उस पर बने रहें, आपकी डिटर्मिनेशन की जरूरत होगी, तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।